नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। एक बार फिर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एएनसी प्रोफाइल के बारे में। तो एएनसी प्रोफाइल जिनको नहीं पता है वो आज पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। पहली बार चैनल पे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरीके से वीडियो मिल सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और उन लोगों के लिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए कि उनके लिए कौन कौन से टेस्ट कंपलसरी हैं, उनको करवानी चाहिए। और लेबोरेटरीज में जो वर्क कर रहे हैं लैब टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, उनके लिए है ताकि उनको मालूम चल सके कि एएनसी प्रोफाइल में कौन कौन सी टेस्ट हैं जो कंपलसरी है वो लगाए जाते हैं। तो इससे बहुत सारे चीज़ों के बारे में पता भी चलता है और बहुत सारे नुकसान से बच भी सकते हैं और ये कंपलसरी है उनके लिए। तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाए। तो एएनसी टेस्ट उनके लिए किया जाता है जो गर्भवती होते हैं, गर्भवती महिलाएं जिनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, उसके बाद डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है डायरेक्ट कि इनका एएनसी प्रोफाइल किया जाना है। तो उसमें ये सारे टेस्ट मेंशन होते हैं। अगर टेस्ट लिख करके नहीं दिया जाता प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर का, लेकिन उसमें डायरेक्ट एएनसी प्रोफाइल लिखा होता है, तो हमें ये टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। और एक गर्भवती महिला अगर वो है तो उनको भी जागरूक होना है कि उनको कौन कौन से टेस्ट उनके होनी चाहिए। अगर वो टेस्ट नहीं हुए हैं तो वो जा करके अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में फ्री में ये सारी जांचें करवा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला चीज तो ये आता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे भी कर सकते हैं, लेबोरेटरीज में भी जा करके करवा सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो भी मैं बना लिया है ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। और ये सारे टेस्ट जो मैं बता रहा हूँ उनके भी आपको जो है वीडियो बन चुके हैं, उनका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि यूरिन का टेस्ट इसमें किया जाता है। तो उसमें यूरिन आरएम हो सकता है या यूरिन एल्बुमिन शुगर लिख करके दिया जा सकता है। अगर टेस्ट होता है तो उसमें जो है यूरिन का टेस्ट किया जाता है। तो और वो जो है यूरिन के द्वारा यूरिन टेस्ट अगर करेंगे, अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसका भी इससे मालूम चल जाएगा। तो इसलिए जो है यूरिन का टेस्ट इसमें होता है सबसे पहला चीज। उसके बाद दूसरा चीज इसमें यह है कि हीमोग्लोबिन एचबी का टेस्ट होना कंपलसरी होता है। इससे मालूम चलता है कि आपके खून में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है, उससे मालूम चलेगा कि ब्लड की कमी है या नहीं है आपके शरीर में, उसका आपको जो है मालूम चलता है। इससे जो है आने वाले समय में जो बच्चा बनेगा आपके शरीर में, जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको जो है उसके लिए रक्त की जरूरत पड़ेगा या ब्लड की जरूरत पड़ेगी। तो जितना रिक्वायरमेंट है उतना होना चाहिए हीमोग्लोबिन आपके शरीर में, जो नॉर्मल होता है। तो इसलिए जो है तो इसके लिए अगर एचबी कम है तो उसके लिए मेडिसिन स्टार्ट किए जाते हैं या फिर डाइट के द्वारा जो है उसको इम्प्रूव किया जाता है। तो एचबी बहुत जरूरी है या हीमोग्लोबिन, उसके द्वारा जो है आप सीबीसी का टेस्ट भी कर सकते हैं। इससे बाकी चीजों का भी आपको मालूम चल जाएगा। तो सीबीसी का टेस्ट करना जरूरी है, वो भी आप कर सकते हैं। तो सीबीसी आप करेंगे तो एचबी के अलावा बाकी चीजों का भी आपको मालूम चल जाएगा। इसके अलावा जो है शुगर का टेस्ट, तो शुगर टेस्ट जो है आप 3 तरीके से करवा सकते हैं और वो कंपलसरी है। शुगर का टेस्ट भी होना जरूरी है क्योंकि इसमें भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं। अगर शुगर लेवल हाई है या बढ़ा हुआ है तो उसको भी कंट्रोल करना जरूरी होता है। तो शुगर का टेस्ट भी आप करते हैं लेबोरेटरीज में एएनसी प्रोफाइल के द्वारा। इसके अलावा वीडीआरएल का टेस्ट ये सिफिलिस के लिए होता है। तो ये भी टेस्ट जो है हम करते हैं, वो किट के द्वारा होता है, बहुत सिंपल तरीके से जो है किया जाता है। इसमें भी ब्लड की जरूरत होती है। तो ये सारे जो है ब्लड टेस्ट हैं। और उसके अलावा एचआईवी का टेस्ट किया जाता है, तो एचआईवी भी कंपलसरी है। और उसके अलावा एचबीएसएजी ये हेपेटाइटिस बी के लिए होता है। तो इस बीमारी का पता चलता है ताकि ये इन्फेक्शन जो है बच्चे को ना हो। इसलिए जो है अगर इनके द्वारा जो है ये जितने बीमारी हैं तो ये माँ से जो है बच्चे को हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इसलिए ये सारे टेस्ट किए जाते हैं ताकि उनसे रोकथाम किया जा सके या बचाव किया जा सके। तो इसलिए जो है ये टेस्ट कंपलसरी है, किया जाना चाहिए। और अगर आप गर्भवती महिला हैं तो आपको जो है ये टेस्ट जा करके जरूर करवा लेनी चाहिए डॉक्टर से सलाह लेकर के। इसके अलावा एचसीवी का टेस्ट है, ये हेपेटाइटिस सी के लिए होता है। तो ये टेस्ट भी हम कंपलसरी है करते हैं। इसके अलावा ब्लड ग्रुप बहुत अहम होता है कि एक ब्लड ग्रुप का टेस्ट जो है, ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका जो है ब्लड ग्रुप मालूम होना चाहिए ताकि अगर ब्लड ग्रुप जो है उनका अगर नेगेटिव है तो उसके उस कंडीशन में जो है बच्चे के लिए वो आने वाले समय में जो है वो चीजें उसके लिए अलर्ट रहना पड़ता है। और जो कार्ड बनता है सरकारी अस्पताल में उसमें मेंशन कर दिया जाता है। तो ब्लड ग्रुप आपका पता होना जरूरी है ताकि अगर बाय चांस ब्लड की भी जरूरत हो तो आपका ब्लड ग्रुप अगर वहां लिखा है तो उसमें जो है प्रॉब्लम नहीं होता, ब्लड ग्रुप ढूंढने में आसानी से आपको वो चीज प्राप्त हो जाता है। तो ब्लड ग्रुप कंपलसरी। इसके अलावा टीएसएच हार्मोन के लिए जो होता है थायराइड टेस्ट जो है ये तो लगवा सकते हैं। अगर ऐसा कोई सिम्टम्स है तो ये टेस्ट जो है लगते हैं, तो ये भी टेस्ट जो है किया जा सकता है। तो ये कुछ टेस्ट हैं। इसके अलावा अगर
डॉक्टर सलाह करता है आपके कंडीशन के हिसाब से, आपको देखा जाता है, तो आपके लिए जो है सजेस्ट किया जाता है कि इसके अलावा बाकी आपका टेस्ट जो है बायोकेमिस्ट्री के अगर हैं एलएफटी आरएफटी वगैरह, तो वो टेस्ट भी लगाए जा सकते हैं। तो इसके अलावा वो तो डॉक्टर सलाह देगा आपको कि कंडीशन आपकी किस तरीके के है, उसके हिसाब से आपका टेस्ट जो है किया जाएगा। तो ये कुछ एएनसी के टेस्ट थे। बाकी आपका नॉर्मल जो टेस्ट होते हैं वो वजन होते रहता है आपका समय समय पर। उसके अलावा जो है बीपी का टेस्ट, बीपी जो है आपका समय समय पर नापा जाता है। इसके अलावा टीका जो है आपको लगते हैं, तो वो जो है बेसिक चीजें हैं जो आपके अस्पताल में किए जाते हैं। तो ये हमारे लेबोरेटरीज में होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये वीडियो कैसे लगा आप जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये मालूम चल सके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।